गणतंत्रता दिवस के पर्व पर फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइज मजदूर यूनियन ने धूमधाम से मनाया अपना 33वां वर्षगांठ, जिसमें कई फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की। मुंबई, जिसे माया नगरी कहा जाता है, यहाँ लोग 24 घंटे सफर करते नजर आते हैं, जिसका कारण है यहाँ की इंडस्ट्रीज। और यहाँ तो वह इंडस्ट्रीज है जिसने पूरी दुनिया पर जादू कर रखा है, जिसे कहते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज। फिल्म में नायक, नायिका और खलनायक के किरदारों की सभी सराहना करते हैं, पर इन शूटिंग के दौरान उनकी इच्छाएं पूरी करने वाले, शूटिंग का सेट तैयार करने वाले मजदूरों को कोई याद नहीं रखता। और जब ऐसे मजदूरों पर ज्यादती की बात आती है तो उनके सहयोग में एक यूनियन आगे से आगे खड़ी दिखती है, जिसका नाम है फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइज मजदूर यूनियन। इस यूनियन की स्थापना 1983 में रखी गई, जिसकी 33वीं वर्षगांठ अंधेरी के यशराज स्टूडियो के पास चित्रकूट मैदान में रखा गया। आयोजन में फिल्म इंडस्ट्रीज की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। वहीं आयोजन में मुंबई एवं बाहरी क्षेत्रों से भी कई लोग आए, जिसमें मुख्य अतिथि में वसई विरार मनपा की महापौर प्रवीणा ठाकुर, बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक और वसई विरार के कई समाज सेवक उपस्थित रहे, जिनको पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। हमारे साथ में प्रवीणा ठाकुर मेयर है, आज यहाँ पे आई थी। लोगों से अभी शाम को हमारी सही में कहूँ तो ये 20 सालों में पहली बार ही मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ। फिल्म में जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं और कभी कभी अपनी ज़िंदगी भी गंवा देते हैं, उन मजदूरों का आज का ये कार्यक्रम देख के और उनके हक और उनके न्याय के लिए जो कार्य इस यूनियन के द्वारा हो रहा है, उसको बड़ा ही अच्छा लगा मुझे कि बारे में कोई सोच रहा है। संजू जी को पहली बार मैंने इस तरह से बोलते हुए देखा। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके क्षेत्र से हूँ, वैसे तो कभी खाने की क्वालिटी की लड़ाई तो बाद में करेंगे, सबसे पहली लड़ाई ये है जो हम सबको मिलकर लड़नी होगी। उन्होंने जो सोचा कि इंसान की तरह ट्रीटमेंट मिले सबको, बच्चों के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में जो सोचा है, बहुत ही अच्छी सबके लिए जगह हो बैठकर खाने की। एक बात उन्होंने कही है कि उनके लिए कार्य करते समय अगर कोई भी मेरे बीच में आएगा तो मैं से उसका सामना करूँगा। तो बड़ी ही अच्छी बात है कि जब हम किसी का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो पूरा अपने आप को समर्पित कर देना, बड़ी ही एक अच्छा गुण मैंने इनके अंदर पाया। गणतंत्र दिवस है, आप देश सभी देशवासियों को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और सारे धर्म और सारे जाति के लोग, सारे पक्ष के लोग साथ मिलकर के हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं। आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव के कंधों पर था। आयोजन को लेकर फिल्म कलाकार सुशांत सिंह ने आयोजकों को बधाई दी। आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में आपके मनपसंद राजू श्रीवास्तव जी है, बहुत बड़े आ गए हैं। थोड़े ही हम कल्पना कर सकते हैं कि भाई कभी सेंटर का भी ऐसे करें, बड़ा अच्छा लगता है कि लाइट मजदूर यूनियन के बड़े स्तर पर और अच्छा काम कर रहे हैं। संजू बधाई के पात्र हैं। ऐसे में आज इसका जी हालांकि देश और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश को मैसेज यही है कि गणतंत्र सबसे मिलकर बनता है। संविधान का, कानूनों का, नियमों का सब पालन करेंगे तभी सिस्टम सुधरेगा। सिस्टम को खराब कहते रहने से कुछ नहीं। आपको बता दें कि यूनियन के वर्षगांठ का यह आयोजन गणतंत्रता दिवस के दिन ही रखा गया, जिसके चलते सभी लोगों ने गणतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। इस मौके पर महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका अदा करने वाले गजेंद्र चौहान मीडिया से रूबरू हुए। और इसे पूरा देश जो है, पूरे भारतवासी जो मिलकर मनाते हैं और ये हमें एहसास कराता है हमारे संविधान के बारे में, हमारी आज़ादी के बारे में। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से आज फिर एक बार गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। मैं शुभकामनाएं देता हूं तमाम भारतवासियों को, तमाम देशवासियों को। इसी बीच लोगों की समा बांधने के लिए हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने लोगों को हंसाने का सिलसिला जारी रखा। जाता है
ये हर साल होता है। एक लड़की ने अपने जीजा जी से कहा, जीजा जी पास हो गई हूं, जीजा जी पास हो गई हूं, मिठाई खिलाइए। बोले खिला देंगे, पहले और पास हो जाओ। आपके चेहरे पे देखने के लिए बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स हो, आईफाई अवार्ड्स हो, स्क्रीन अवार्ड्स हो, उससे बढ़ के ये आज का कार्यक्रम है, क्योंकि ये पर्दे के पीछे के वो सिपाही है, वो हमारी फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड एलाइड मजदूर यूनियन है, जिसके बगैर शूटिंग नहीं हो सकती, जिसके बगैर कलाकार के चेहरे पे रोशनी नहीं आ सकती, लाइट नहीं पड़ सकती, चाहे शाहरुख हो, चाहे बच्चन हो, सलमान हो, आमिर हो, अक्षय हो, कोई भी हो। तो इनका रोल बहुत बड़ा है। तो कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है कि बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स इतना नहीं समझते, या पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। ऐसे कार्यक्रमों में उनको आना चाहिए और हौसला अफजाई करना चाहिए। तो मुझे जब भी इस तरह से मौका मिलता है, मैं फ़ौरन इन लोगों के बीच आके खड़ा हो जाता हूँ। मुझे लगता है हम जब टीवी पे हम आते हैं या हम किसी फिल्म में आते हैं तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है हमें अच्छा दिखाने के लिए, और ये लाइट हमारे चेहरे पे डालते हैं, हमारे लिए हर तरह का वहाँ इंतज़ाम करते हैं कि कलाकार को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे में अगर हम साल में एक दिन इनको दें, इनके परिवार को दें, इनके बच्चों को दें। आयोजन में जान तब आई जब यूनियन के चेयरमैन राम कदम ने आयोजन में एंट्री मारी। आयोजन में जान तब आई जब यूनियन के चेयरमैन राम कदम ने आयोजन में कदम रखा। आयोजन में वरिष्ठ लेखक भी आए, जिन्होंने देशभक्ति पर एक गीत पेश किया। होते हैं, मुबारकबाद मिलता है सभी को जन्म लेने पर, मगर कुछ ऐसे लोग ही इस देश की तकदीर होते हैं। तो देश की तकदीर के नाम से जोरदार तालियों से आज स्वागत करें। और बहुत खुशी हुई यहाँ आने के बाद। मैं यूपी से चल के आया हूँ, मजदूर और किसान का बेटा हूँ, मजदूर और किसान के दर्द को जानता हूँ, बधाई देता हूँ। एलाइड मजदूर यूनियन का दर्द लगे जो पीने में, संजू जी को धन्यवाद जो मस्त हैं ऐसे जीने में। बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी। आज चूंकि एक राष्ट्रीय पर्व है, आइए देशवासियों के नाम 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूं कि हाय आदमी भले मगर इंसान नहीं है, और उसको किसी भी धर्म में स्थान नहीं है। वो सिख, हिंदू या मुसलमान नहीं है, जिसकी नजर में मुल्क का सम्मान नहीं है। कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती और आसमान नहीं झुका है, नहीं झुकेगा, अपना हिंदुस्तान तिरंगा लहरेगा, तिरंगा लहरेगा। आयोजन में जहां एक तरफ राम कदम ने अपने डेसिंग होने का कारण बताया, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुविधाओं से लेके विरोधियों की दुविधाओं तक का बखान किया। फिर बारी आई उस शख्स को सुनने की जिसे डेसिंग आमदार कहा जाता है, अर्थात राम कदम की, जिन्होंने मजदूरों के लिए सुविधाओं से लेकर विरोधियों के लिए दुविधाओं तक का बखान किया। आज मैं कोई बड़ी लंबे भाषण के मुद्रा में नहीं हूं। भाषण के प्रारंभ में केवल इतना ही कहूंगा, अगले वर्ष फिर अपना कार्यक्रम 26 जनवरी को होगा, और उस कार्यक्रम में मेरा प्रयास होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में आए। और जो मेरा मजदूर भाई हाथ में हथौड़ा लेकर के किसी फिल्म का सेट बनाता है, मेरा मजदूर भाई हाथ में केटली लेकर के किसी आर्टिस्ट को उस सेट पर चाय पिलाता है, मेरा मजदूर भाई वहां पर लाइटमैन का काम करता है, मेरा प्रयास होगा यूनियन का चेयरमैन के नाते कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरे मजदूरों की पाठ यहां आकर के थपथपाए। भगवती जी ने कहा कि अकाउंट कोई भी आकर के देख सकता है,
100% कोई भी आके देख सकता है। सिर्फ आकर के दिखाओ मैं लीगल मेंबर हूं, तुमको अपने कार्यालय में पूरा अकाउंट देखने को मिलेगा। ऐसा होगा नहीं, गलती से आगे पीछे हो गया। घाटकोपर में मेरा कार्यालय, वहां बैठता हूं आरसीटी मॉल के पीछे। कभी भी संडे के दिन आओ, विश्वास के साथ बताता हूं, जो लीगल मेंबर है उस मेंबर को जब भी चाहे अपने यूनियन के कार्यालय में आए और कार्यालय में आकर के अकाउंट देखें, और अकाउंट देखने के बाद 2-4 कुत्ते भौंक रहे हैं, उन कुत्तों से जाकर के कह दें कि कुत्तों के दहाड़ने से शेर डरा नहीं करता, ये उनको बता दे। मेरे नाम के आगे डैशिंग जुड़ा है, उसकी कहानी अगर उनके समझ में नहीं आती तो उनको कहानी समझाने की आवश्यकता भविष्य में लगी तो जरूर उनको बताऊंगा। उनको लगता होगा कि राम कदम ने पार्टी बदल गई, थोड़ा राम कदम शांत हो गया, तो उनको बता दो राम कदम ने पार्टी बदली है, दिमाग नहीं बदला। अगर सटका तो ध्यान में रखना, किसी के बाप का मैं नहीं हूं। कदम जानता है गरीब का हक दिलाना कैसे दिलाया जाता है। किसी सेट पर मेरा मजदूर भाई मर गया, क्या करना चाहिए राम कदम ने? और प्रोड्यूसर कह रहा था मैं 2 लाख दूंगा, 4 लाख दूंगा। मतलब पैर में कौन से जूते पहनता है? उसने कहा मतलब गधे उधर आकर के पीटेंगे तेरे को। ऐसे पैसे मां मेरे मजदूर भाई के परिवार को दे, उन पैसों से उसके बच्चों की परवरिश हो सके। ऐसा अगर राम कदम ने बोला तो अच्छा किया क्या बुरा किया? राम कदम के आगे जो डैशिंग लगा है, डैशिंग का मतलब झटपट काम। पर कम से कम मैं मेडिकल हेल्प का डेस्क शुरू करूं, एम्बुलेंस शुरू करूं। इसके लिए आपके सबके सेवा के लिए कल सुबह से यह एम्बुलेंस अपने सबके लिए कार्यरत होगी। यह अपनी यूनियन की उपलब्धि है। जो 2-4 इधर उधर घूम रहे उनको जाकर के समझा दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, बड़ी सुंदर प्यारी सी कविता है। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और छोटे मन से कोई बड़ा, छोटे मन से कोई बड़ा। उनको जाकर के कह दो हमारे यूनियन का और हमारे राम कदम साहब का दिल बड़ा है, इधर उधर मत भागो, आ जाओ हमारे साथ, सब मिलकर के काम करेंगे। ये जो 10-20 भौंकने वाले कुत्ते जो हैं, ये कहां जाते हैं ये राम कदम को अच्छे से पता है। मेरे नाक में लगने का प्रयास वो न करे, यही बोलने के लिए मैंने बताया। आयोजन के दौरान ही मजदूरों के लिए एक एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में शूटिंग के काम के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके परिवार को यूनियन ने मुआवजे के तौर पर चेक दिया। इस मौके पर उदित नारायण ने अपने सुर से लोगों को मोह लिया। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा
देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। वंदे वंदे वंदे। TY BCom में जिनके फिल्म स्टूडियोज नंबर आए हैं, सर्विंग एंड यूनाइटेड मजदूर यूनियन 33वां वार्षिक महोत्सव समारोह उपेंद्र कुमार साहब जिनका लड़का है की बधाइयाँ देता हूँ। जिसके TY BCom में 81.57 ऐसे इस तरह के समारोह में इतने बड़े बड़े लोग आए, महानुभाव लोग आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में हमें भी बुलाया आप सब लोगों ने, तो उस बात की बहुत खुशी हुई मुझे। और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, ये हमेशा चलता रहे और इस तरह की खुशियाँ हम सब लोग बांटते रहे, देते रहे एक दूसरे को, यही कामना करता हूँ। श्रीवास्तव ने बताया कि हम मजदूरों के हित के लिए हाथ जोड़ सकते हैं तो हाथ खोल भी सकते हैं। अंत में हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने उस शख्स से बात की जो कि इस आयोजन की जिम्मेदारी लेकर चल रहा था, अर्थात यूनियन के जनरल सेक्रेटरी गंगेश्वर लाल उर्फ संजू श्रीवास्तव। मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई संजू जी। पहले तो आपसे जानना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, आपके मजदूर यूनियन भाइयों। हमारे कार्यक्रम का हमारे विरोधियों ने काफ़ी विरोध करने की कोशिश किया, लेकिन आज हमारे मेंबरों का मैं अपने आप मेंबर मुझे अपना चहेता मानते हो और मेंबरों ने आज दिखा दिया कि लोगों में अफवाहें उड़ाई गई थी कि 75% पब्लिक हमारे खिलाफ है, लेकिन आज आपके द्वारा और पब्लिक ने खुद देख लिया एक भी मेंबर हमारे खिलाफ नहीं है और न तो हमारी यूनियन के। और हमारी यूनियन एशिया की सबसे बड़ी यूनियन थी और सबसे मजबूत थी, कोई कितना भी कोशिश करे तोड़ने की वह एक रहेगी और सबसे बड़ी रहेगी। हालांकि अभी एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया, ये एम्बुलेंस कहाँ पे उपलब्ध हो सकता है? हर जगह जहाँ पे शूटिंग है, जहाँ पे हमारे वर्कर को ज़रूरत पड़ी वहाँ जाएगी। और इसी तरह एम्बुलेंस के साथ साथ हमारी दुश्मन या हमारे विरोधी कुछ भी करे, हम अपने मेंबरों के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे और हम अपनी यूनियन को और आगे लेके जाएंगे और मेंबरों की हर लड़ाई में हम लोग मेंबरों के साथ खड़े हैं। शूटिंग का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, हालांकि यहाँ से देखा जाए महाराष्ट्र के हर कोने कोने में शूटिंग होते हैं, हर लोग आपसे जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है एक एम्बुलेंस मजदूरों के लिए? एक एम्बुलेंस ये तो हमने ऑफिस के पास इमरजेंसी के लिए हम लोगों को चेतावनी भी स्टूडियो मालिक को दे रहे हैं कि अगर जिस स्टूडियो में एम्बुलेंस नहीं रहेगा वहाँ हमारा मेंबर काम नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसे सारे सहयोगी एसोसिएशन का भी हमको सहयोग मिलेगा, उनसे भी सहयोग मांगूंगा। और ऐसे स्टूडियो में जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं रहेगा कहीं भी हमारे मेंबर काम नहीं करेंगे। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनकी ऑपोसी को लेकर क्या करें? हम विरोधियों को हमारे पहले भी मैंने बोला कि इंडस्ट्री के सीनियर लोग तिवारी जी और काफ़ी लोग एकत्रित होकर के उनको एक सही रास्ता दिखाने के लिए आ रहे हैं, उनको भी शायद सही समझ में आवे तो एक हो जाएंगे। और उस पहल का मैं जो भी लोग पहल किए हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि यूनियन हमारा एक ही रहे और उसके लिए मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा सर झुकाने के लिए उसके लिए भी तैयार हूँ प्यार से। लेकिन अगर कोई दादागिरी तरीके से आएगा तो उसे मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई भी चाहे चुना हुआ लीडर हो या कोई भी अपने आप को, अगर मेंबरों के हित में काम नहीं करेगा तो उससे जिस तरह पहले भी मैंने कई लोगों को उठा के फेंका हूँ फिर आगे भी उठा के फेंकूंगा। सर आज की इस वार्षिक को 33वां वार्ड गिरा मनाया जाए, क्या कहेंगे आप? इतना भव्य प्रोग्राम मैंने अब तक नहीं देखा। हर साल जो है प्रोग्राम जो है एक से बढ़कर एक होता रहता है और इस एसोसिएशन का जो सबसे शुभ और पहला कदम पड़ा है तब से पड़ा है जब से राम कदम जी का कदम पड़ा है। मैं संजू श्रीवास्तव जी को, भगवती शुक्ला जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं एक साउंड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते उसके अलावा फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं इतना खुशी महसूस कर रहा हूँ कि सारे सिस्टम को तोड़ करके मैं चाहूँगा कि इतना बहादुर और इतना अपने वर्करों, इतने मजदूरों के बारे में सोचने वाला जो लीडर है संजू श्रीवास्तव, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो हम तैयार हैं। आयोजन के दौरान ही सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में हजारों की तादाद में
लोग मौजूद रहे।